बोल सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। तो गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज हम 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बाबा को गीता का 8वां अध्याय सुनाते हैं और साथ साथ हम लोग भी उसका श्रवण करेंगे इस भाव के साथ। तो पहले थोड़ा अध्याय 8 का सार पे चर्चा कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण के विषय में प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह अविनाशी, परम और शाश्वत सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं अध्यात्म क्या है? तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जीव का अपना वास्तविक स्वरूप और आत्मा का ज्ञान अध्यात्म कहलाता है। मृत्यु के समय भगवान के स्मरण का महत्व क्या है? मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है उसे वही गति प्राप्त होती है। इसलिए जीवन भर ईश्वर का स्मरण और भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर भक्ति और योग, जो व्यक्ति निरंतर भगवान का चिंतन करता है वह मृत्यु के बाद परम गति को प्राप्त होता है। मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर रखने का उपदेश दिया गया है और संसार की नश्वरता के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा का लोक सहित सभी लोग पुनर्जन्म और परिवर्तन के अधीन हैं। केवल परमात्मा की प्राप्ति से जन्म और मरण का चक्र समाप्त होता है। 2 मार्गों की चर्चा है, शुक्ल मार्ग या देवयान, ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जिससे पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरा मार्ग कृष्ण मार्ग या पितृयान, पुण्य लोकों की प्राप्ति के बाद पुनः संसार में लौटना पड़ता है। तो इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण और कर्तव्य पालन करते हुए भक्ति करना ही परम कल्याण का मार्ग है। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण तभी संभव है जब जीवन भर मन उसी में लगा हो। जो व्यक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक में कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्तयत्र संशयः। तो आइए इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक का और उसका एक संक्षिप्त अर्थ का श्रवण करते हैं। ओम परमात्मने नमः। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अथाष्टमो अध्यायः। अर्जुन उवाच
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संजितः। भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवत्र देहे देहभृतांबरम्। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तमेवेति कौन्तेय तथा सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर योध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वेश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् सममनोस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्वा युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक शातं परम पुरुषमुपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ते यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगाधारणम् आमित्येकाचरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सायाति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप निज निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंत महार्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्राविदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गीतक की अवधि वाला
और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीतक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वा प्रवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः सायैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रवत्याहरागमे। हे पार्थ, वही या भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरयुक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अग्निर ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिनका अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूम्रो रात्रिस्तदा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर
स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गतिरुते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु सेवा दानेषु यत पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाध्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्याय। हरि नमः। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।